बेसमेंट का राज। एक रात की बात है जब रवि नाम का एक लड़का अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। ये घर शहर के एक कोने में पुरानी सड़क के पास था। यहाँ कुछ सालों से कोई नहीं रह रहा था और इस घर के बारे में कुछ अजीब कहानियां मशहूर थीं। लेकिन रवि इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। पहली रात रवि अपना सामान सेट कर रहा था। अंधेरा छा चुका था और घर में बस एक लैंप की हल्की सी रोशनी थी। सब कुछ शांत था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और कभी कभी कहीं दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब रवि अपना काम खत्म करने ही वाला था, उसने घर के बेसमेंट के दरवाजे से कुछ आवाज आती हुई सुनी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद हवा का असर होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट के दरवाजे के पास गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बेसमेंट में कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी सी लोहे की सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। यह सीढ़ी इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर चिड़चिड़ाहट की आवाज होती थी। रवि ने नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी सी अलमारी बेसमेंट के एक कोने में पड़ी है। यह अलमारी बंद थी और उस पर जंग लगा हुआ था। रवि ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां बंद थी, जैसे उसमें कुछ अटक गया हो। जब उसने ज्यादा जोर लगाया तो अचानक से अलमारी खुल गई और उसके अंदर से एक बहुत पुरानी लेकिन साफ सुथरी सफेद ड्रेस में लड़की की मूर्ति निकली। मूर्ति की आंखें सीधे रवि की तरफ थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। रवि ने डरते डरते मूर्ति को हाथ लगाया, लेकिन उसी वक्त उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जब उसने वापस मूर्ति की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। मूर्ति के होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। डर के मारे रवि ने तुरंत वहां से भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, वह दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। एक लगातार खटखटाहट की आवाज हो रही थी। रवि के कान से खून बहने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और बेसमेंट से बाहर निकल गया। रवि ने वह पूरी रात अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बिताई। सुबह होते ही उसने ये निर्णय लिया कि वह ये घर छोड़ देगा। जब उसने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाई, तो उसके दोस्त ने बताया कि यह घर वाकई शापित था। पिछले कुछ सालों में यहाँ जो भी आया, उसने वही मूर्ति देखी थी और अंतिम लोग जो यहाँ रहे थे, उनकी मौत भी उस मूर्ति के साथ जुड़ी हुई थी। रवि ने तुरंत अपना घर बदल लिया, लेकिन उसका कहना है कि उस रात के बाद से उसे हमेशा अपने कंधे पर उस स्पर्श का एहसास होता है, जैसे कोई उसके साथ हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या यह सच था या रवि के दिमाग का खेल? यह तो सिर्फ रवि ही जानता है।